पेंडिल नीचे लटका होता है, मंगल सूत्र का एक पेंडिल लटका होता है, वो हमारे हृदय को छूता है। वो पेंडिल भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र है जो हृदय में छूता रहना चाहिए। वो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय जो तुम्हारे हृदय को छूते रहना चाहिए। वो षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय जो तुम्हारे हृदय को छूते रहना चाहिए। वो पेंडिल जैसे हमारे गले में नीचे लटकता रहता है, उसी तरह मंगल सूत्र में काले अम्बा ने प्रतीक्षा करी राम आए, माता हिल्या ने प्रतीक्षा करी राम आए, विभीषण ने प्रतीक्षा करी राम आए। प्रतीक्षा जरूरी। एकदम चुटकी बजाकर चमत्कार हो जाए और भगवान तुम्हारा दुख समाप्त कर दे, इस चमत्कार के चक्कर में मत रहना। चमत्कार की जगह नमस्कार के चक्कर में रहना कि मैं महादेव के मंदिर जाती रहूंगी। वो सुनेगा, जरूर सुनेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। उसके दरबार में पहुंचकर हम अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को उसको समर्पित कर दें। सुनता सभी की है वो त्रिपुरारी, सुनता सभी की है वो त्रिपुरारी, भरता सभी की है झोली खाली, भरता सभी की है झोली। अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा जीवन में सुख आएगा, जीवन में दुख आएगा, पर विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा पक्का होना चाहिए। अच्छा आएगा तो बुरा भी आएगा, प्राप्त होगा, पर घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं जाना, डिप्रेशन में नहीं पहुंचना। अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मेरा बच्चों से निवेदन है, पढ़ो, दिल से पढ़ो, अपना प्रयास पूरा करो, अपना कर्म पूरा करो, और उस कर्म के साथ में मेरे महादेव का भजन भी करो। उस कर्म के साथ में एक लोटा जल मेरे महादेव को भी चढ़ा कर जाओ। उस कर्म के साथ में एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव को चढ़ा कर जाओ। कर्म करो, मेहनत करो, पूरी करो, और साथ में शंकर भगवान के उस एकाग्र चित्त का स्मरण कर कर परीक्षा हॉल में जाकर तुम्हारे पसीने नहीं छूटना चाहिए, तुम्हें घबराहट नहीं होना चाहिए, तुम डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। पढ़ाई के साथ में ये विश्वास रखकर एग्जाम देने के लिए बैठना कि लिखने वाला भी महादेव है और रिजल्ट बनाने वाला भी महादेव है। पढ़ो, अच्छा पढ़ो,
जितनी मेहनत कर सकते हो उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करो, पर बीमार नहीं होना कि डिप्रेशन में पड़ जाओ, उल्टियां होने लगे, एग्जाम में कैसे जाऊंगा, क्या, चिंता करना नहीं है। चिंता महादेव के ऊपर छोड़कर पढ़ाई करो, दिल से करो, मेहनत करो, दिल से करो, अच्छा पढ़ो, अच्छी मेहनत करो, और लिखो भी तो दिल से लिखो, दिल से। कितना सुंदर दधीची ऋषि कितनी सुंदर सुंदर बातें दधीची ऋषि ने अपने जीवन में कही है महाराज। जब आपने किसी का बुरा नहीं किया, दधीची ऋषि, जब आपने किसी का बुरा नहीं किया, शिव महापुराण कहती है, दधीची ऋषि का संवाद कहता है, दधीची ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी सुवार्च से कहा, सुवार्चा से कहा, सुनो, अगर जिंदगी में आपने किसी का बुरा नहीं करा तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। थोड़ी हवा चलेगी, थोड़ी हवा चलेगी। अब हवा तो चलती है तो थोड़ा बहुत पर्दा भी हिलता है, टेंट भी हिलता है, सामान जो भी पड़ा है, कपड़ा है हिलेगा, कोई वस्तु है हिलेगी, हवा चलेगी, हिलेगा। पर तुम्हारी अगर पकड़ महादेव से है, तुम्हारी दृढ़ता अगर पक्की है, तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा भाव शुद्ध है, तुम्हारा विश्वास शुद्ध है, तो थोड़ा डोलोगे जरूर, पर वहीं स्थिर की स्थिर मिलोगे, वहीं स्थिर। डोल जरूर सकते हो पर स्थिरता मिल सकती। तुम्हारे भीतर की जो दृढ़ता है, तुम्हारे भीतर का जो विश्वास है, तुम्हारे भीतर का जो एक दृढ़ विश्वास देवाधिदेव महादेव के चरणों में विराजमान है, वो तुम्हें डोलन नहीं देगा, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। शिव कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। मेरे महादेव जितने भी असुरों को मारे हैं, जितने राक्षसों को मारे हैं, किसी राक्षस से मेरे महादेव का बैर नहीं था। गीता प्रेस गोरखपुर की ये शिव महापुराण आप भी लेकर आओ, अपने घर में पढ़ो, अध्ययन करो। उसमें आपको मिलेगा कि मेरे महादेव का किसी भी असुर से, किसी राक्षस से बैर नहीं था। जलंधर को मेरे महादेव ने मारा तो केवल देवताओं के लिए। तारकासुर को अगर मेरे षडानंद कार्तिकेय ने मारा तो देवताओं के लिए। भस्मासुर को अगर भगवान ने भस्म किया तो केवल देवताओं के लिए। त्रिपुरासुर को भगवान ने मारा तो केवल देवताओं के लिए। मेरे महादेव का किसी भी राक्षस से, किसी असुर से मेरे भगवान का बैर नहीं था, क्योंकि शंकर जी की आराधना देवता भी करते हैं तो असुर भी करते हैं। कंस भी शंकर जी की पूजन करता था, रावण भी शंकर जी की पूजन करता था, हिरण्यकशिपु भी शंकर भगवान की पूजन करता था, हिरण्याक्ष भी शंकर भगवान की पूजन करता था, भस्मासुर भी शिव जी की पूजन करता था। ये जितने जितने असुर हुए, तारकासुर, त्रिपुरासुर, जितने जितने भगवान शंकर ने जिनका संहार करा, एक एक का चरित्र उठाकर देखना, भगवान शंकर का किसी से बैर नहीं है। शिव का कोई द्रोही नहीं। कोई करोड़पति है वो भी शंकर का है, और कोई रोड़पति है वो भी शंकर का है। कोई धनपति है वो भी शिव का है, और कोई कंगाल है वो भी शिव का है। शिव आराधना ऐसा नहीं है कि केवल पैसे वाले व्यक्ति कर सकते हैं। शिव आराधना एक साधारण सा
एक बहुत बहुत साधारण सा गरीब से गरीब साधारण से साधारण व्यक्ति भी शंकर की आराधना कर सकता है। इतना तो कर सकता है कि वो मंदिर में कुछ नहीं दे सकता तो मंदिर के सामने से निकल कर जाए तो मुस्कुरा कर चले जाए, इतने में शिव कृपा कर देता है। और इतना तो सब कर सकते हैं, इतना तो सब कर सकते हैं। आपकी मुस्कुराहट तो आप किसी को दे सकते हो, आपके चेहरे की स्माइल तो आप किसी को प्रदान कर सकते हो। आपने दिया उसको अपने भीतर का भाव। वो ये नहीं कह रहा कि मेरे को धन देना कि संपदा देना, वो तो खुद इतना दे देता है, इतना दे देता है कि आपको देने की जरूरत नहीं, वो खुद इतना प्रदान कर देता है, खुद देता है। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करते होंगे हमेशा, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने।